श्रोतागण, सर्वप्रथम अस्सलाम वालेकुम। शास्त्र काल और अदावर्ज है। आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत पर निरंतर जो मुसलमानों का शासन रहा है वो 1192 से 1526 के 21 अप्रैल तक, तो वो अवधि सल्तनत काल कहलाया है। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 से 21 सितंबर 1857 तक मुगल वंश का शासन रहा है। यही निरंतर शासन रहा है मुसलमानों का। ऐसे छीट फूट तो सिंध के टाइम में भी हुआ। कुछ क्षेत्रों को गजनवी ने भी कब्जा किया था, उसकी गणना हम नहीं लेते हैं। तो अब मुगलों के शासन में जो है कौन कौन शासक हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक नंबर में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है, जो 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। दूसरे नंबर पर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 से 1556 तक। उसके बाद तीसरे नंबर पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद फिर आता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का शासनकाल। तो 1605 से 1627 तक उसने शासन किया। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 1627 से 1658 तक शासन किया। उसके बाद औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर आगरा में नजरबंद कर दिया और वह 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया। उसके बाद जो है उसका पुत्र मोहम्मद आजम शाह 3 मार्च 1707 से 18 जून 1707 तक शासन किया। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम 18 जून 1707 से 1712 तक शासन किया। उसके बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। उसके बाद फरूख सियर 1713 से 1719 तक शासन किया भारत पर। उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद अबुल बरकात फरवरी 1719 से जून 1719 तक।
इधर कम समय तक शासन किया है। उसके बाद रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय 6 जून 1719 से 19 सितंबर 1719 तक, बहुत कम समय। उसके बाद 13वें नंबर पर आता है रोशन अख्तर मोहम्मद शाह 18 सितंबर 1719 से 1748 तक। उसके बाद आता है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। उसके बाद फिर आता है मोइजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। फिर उसके बाद आता है सही उल मिल्लत शाहजहाँ तृतीय 1759 से 1760 तक। उसके बाद आता है फिर शाह आलम द्वितीय उर्फ अली गौहर 1760 से 1806 तक। उसके बाद आता है मोइजुद्दीन मोहम्मद अकबर 1806 से 1837 तक। उसके बाद 19वां शासक अबू सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासन का अंतिम सम्राट हुआ, जो 1737 से 1757 तक रहा। अब आप जोड़ के देखिए कि कितना लंबी अवधि तक मुगलों का शासन रहा। सल्तनत काल में भी मुसलमानों का शासन रहा। यही उसका मुगलों का यही तक का पीरियड है। लोग इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग बस 6 शासक तक जाते हैं, अंतिम में बहादुर शाह जफर को लेते हैं, बीच वाले शासकों का नाम ही भूल जाते हैं। तो ये रहा उनकी आपको समझने के लिए। और मुस्लिम शासनकाल मुकम्मल निरंतर जो रहा है 1192 से 1857 तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा है। इस अवधि को घटा के देख लीजिए कि कितने 100 बरस उसने हुकूमत किया। इसमें शान पान तान बहुत कुछ लोग बोलता है, कोई शिकायत करता है। मैं तो बुक लिखा हूँ औरंगजेब के ऊपर, भारतीय मुगल शासक इतिहासकारों की दृष्टि में, और उसमें मैंने प्रमाणित जो किया है बहुत ज़्यादा अधिकांश हिंदू इतिहासकारों का ही प्रमाण लिया है, और वह हिंदू समर्थक था। मुगल तो हिंदू का विरोधी कभी रहा ही नहीं है। कोई भी मुगल शहंशाह जो है हिंदुओं का विरोध में नहीं रहा है। अगर कुछ मजहबी कट्टरता थी तो सल्तनत काल के शासकों में, कुछ शासकों में रहा है। तो ये मैं आप लोगों का दिमाग को खोलने के लिए इतना सा बोल दिया, क्योंकि आज आप के सामने नफरत की जो दीवार खड़ी की अंग्रेजों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया था, उसको अभी के शासन व्यवस्था में उसको शासन व्यवस्था के लिए नहीं, इतनी नफरत को घोल दिया, इतनी खाई कर दिया है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। इतना ही कह करके मैं समझा दिया, और आप लोग समझ जाइए मुस्लिम शासन काल में कोई अत्याचार और जुल्म नहीं हुआ है, खास करके मुगलों के शासन काल में। और हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी करेंगे।
इससे जो हमारे हौसला अफजाई होगी और मुझे अंदर खुशी होगा। तो और भी एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं डालता हूँ, चूँकि पूरी बात कहने के बाद आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लोगों को मौका नहीं मिलता है इतना समझने के लिए, सुनने के लिए। इतने पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्ते।